श्रीमद् भगवत गीता कब पढ़े, कब सुने और कब पढ़ना चाहिए, आज ये बताती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता हमारे ज़िंदगी में ऐसी है जो हम जब बहुत परेशान होते हैं, जटिल से जटिल समस्याओं से निकलने का सबसे आसान तरीका भगवत गीता बताती है। इसलिए भगवत गीता को या तो शाम में सुनिए या सुबह के समय सुनिए। सुबह के समय मन मस्तिष्क और शाम के समय मन मस्तिष्क और वातावरण में शांति एवं सकारात्मक रहती है। अतः यह गीता पाठ सुनते समय एकाग्रता बनी रहती है, इसलिए गीता को सुबह या शाम में जरूर सुनना चाहिए, सबसे उत्तम रहता है। जिस तरह आप गीता सुनते हैं उसी तरह गीता ज्ञान को अपनी जिंदगी में पालन भी करना चाहिए, तो जिंदगी सुखद होती है और सारे सवाल के जवाब मिलते हैं। जो व्यक्ति गीता प्रतिदिन सुनते हैं या पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में भी पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण सदैव उसके साथ रहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, आजकल बहुत ही कम लोग श्रीमद् भगवत गीता को सुनते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन गीता वो चीज़ है जो हर इंसान को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अनुभव जरूर अपने दोस्तों से शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए, ताकि वो भी उसे सुने और उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। चाहे कर्म की बात हो, युद्ध की, चाहे रिश्ते की बात हो या अलगाव की, चाहे अकेले आपकी बात हो या बिन मोह माया की, सभी प्रश्नों का उत्तर होता है। सभी प्रश्नों का उत्तर गीता में है। इस सांसारिक सार से अद्भुत उपदेशों में के सार में गीता है। यूँ तो जीवन का सबसे बड़ा और बेहद ही खूबसूरत पल है, पर असल में सच एक है, वो है एक शरीर का छोड़कर दूसरे शरीर में जाना। ठीक वैसे ही जैसे हम एक वस्त्र को पहनकर दूसरे दिन स्वयं को खूबसूरत और तरोताज़ा महसूस करने के लिए पहनते हैं, उसी तरह गीता सुनने से रोज़ हमारी ज़िंदगी अच्छी होती है। रोज़ हम अपने आप को तरोताज़ा समझते हैं। ये सबक थोड़ा कड़वा जरूर है, हमारी बात आपको ज़्यादा कड़वा लगी होगी, पर ये सच है, बिल्कुल ही सच है। बिल्कुल ही चाहे आप माने या ना माने, जीवन का आखिरी और परम सत्य यही है, गीता। आज गीता के कुछ उपदेश आप सबके साथ सुना रही हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। गीता के सबसे पहले गीता सुनने से क्या क्या होता है ये बताती हूँ, आपके साथ कितना अच्छा होगा। गीता का पाठ करने से ज्ञान के साथ साथ मन की शांति भी प्राप्ति होती है। गीता का पाठ रोजाना करने या सुनने से जीवन के परेशानियों में हल मिल जाते हैं। गीता के पाठ को नियमित रूप से करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। गीता का पाठ करने से गृह शांति के साथ साथ ग्रहों की भी शांति जरूर होती है। गीता का पाठ करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार का दोष दूर होता है। गीता का पाठ सुनने से समय हाथ में सूत्र यानी कि धागा बांध, गीता जब आप सुनते हैं उस टाइम आप अगर धागा बांध लेते हैं हाथ में सुनते सुनते, तो नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है आपसे। गीता का पाठ करने से ऊपरी बाधाओं की चपेट में आने से इंसान बचता है। गीता का पाठ नियमित रूप से करने से मृत्यु के बाद 50 योनि से मुक्ति मिल जाती है। गीता का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता का पाठ बीमारियों से भी छुटकारा दिला सकता है। अगर आप गीता के साथ साथ गीता के ज्ञान का जिंदगी में पालन करें तो गीता से आपकी जिंदगी एकदम सुखद और सौंदर्य बन जाएगी, हर इच्छा पूरी हो जाएगी। श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श दिव्य गुण वाले सुसंस्कृत पुरुष के बारे में बताया है। उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञानी वो योगी होता है, दान करता है,
इंद्रियों को संयम में रखता है, स्वयं का अध्ययन करता है, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध से मुक्त, सभी के प्रति उसके मन में दया एवं करुणा भाव होते हैं, लोभ से मुक्त, वाणी में मधुरता और विनयशीलता होती है, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता को धारण करके इस प्रकार इंद्रियों को संयम में रखकर लोक कल्याण की भावना से युक्त, फल की इच्छा से मुक्त, प्रभु की याद में और प्रभु को समर्पित कर किए हुए कर्म को पुण्य कहा जाएगा। जिस प्रकार सामान्य मनुष्य के मन में अच्छा कर्म करने के लिए बाद खुशी की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार निरंतर प्रयास और वैराग्य के पवित्र किए गए मन में खुशी की भावना उत्पन्न न होना भी स्वाभाविक होता है। अर्थात निष्काम भावना से कर्म करना सब तभी संभव है जब मन अत्यंत पवित्र हो चुका हो। मनुष्य अपनी आत्मा की सुने बिना कोई अधर्म करता है, किसी को हानि पहुंचाता है, ऐसा कर्म करता है तो वह निश्चित ही पाप कर्म है। कोई व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण कर ले तो जरूरी नहीं कि वो जो कर्म करेगा वो पुण्य कर्म ही करेगा। कृष्ण कहते हैं हमारे धर्म पंथ की मान्यताओं के अनुसार जीव के द्वारा मनुष्य योनि में की गई क्रियाएं उभय रूप होती हैं, अर्थात उनमें दो प्रकार के फल मिलते हैं, पुण्य फल और पाप फल। अब ये आप पे निर्भर है कि आप कौन सा फल चाहते हैं। पुण्य फल सुखदायक होते हैं और पाप फल दुखदायक होते हैं। दोनों प्रकार के कर्मों फलों को अलग अलग भोगना पड़ता है, वे एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। कर्म फलों को भोगने के लिए जीव को नरक योनियाँ, देवता योनियों और मनुष्य योनियाँ मिलती है। मनुष्य योनि में नए कर्म फल न जुड़े उसके लिए गीता में वो उपाय बताया गया है। वो यह है कि मनुष्य योनि में आया हुआ जीव जो भी कर्म करे वो निष्काम भाव से करे, क्योंकि निष्काम भाव से किए गए कर्मों से कोई पाप या पुण्य फल नहीं होते। यह जानते हुए कि पाप करना गलत है, फिर भी व्यक्ति पाप क्यों करता है। इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो। उसने जाने अनजाने में, चाहे वो जाने अनजाने में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर किया होगा जो पाप की श्रेणी में आता हो। कृष्ण जी कहते हैं, पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान वासुदेव से पूछा कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता और उसका फल भोगने के लिए नरक में क्यों जाता है। अर्जुन की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, इसके पीछे मनुष्य की कामना है जो मनुष्य के से भिन्न प्रकार के पाप करने के लिए प्रेरित करती है, और कामना से उत्पन्न होने वाले क्रोध और लोभ मनुष्य को पाप कर्म के दुष्चक्र में फंसा देते हैं और उसकी दुर्गति हो जाती है। मनुष्य के मन, इंद्रियों, बुद्धि, अहम और विषयों में कामना का वास होता है। कामना ही इंसान का बैरी है और यही उसके पतन का असली कारण भी है, परंतु इंसान को अपने ज्ञान रूपी चक्र में इसको भेदना चाहिए। मनुष्य के यही कार्य उसके बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन यदि यही कार्य दूसरे के हित के लिए किए जाते हैं तो वो मुक्ति का कारण बन जाते हैं। गीता के अनुसार दूसरों के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। इसके साथ ही गीता में कई प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं, जैसे दूसरों के हित में समय, संपत्ति और साधन लगाना दर्भ यज्ञ है, वही ईश्वर के प्रताप के उद्देश्य से योग्य करना योग यज्ञ है। इंद्रियों को संयम करने के लिए संयम यज्ञ है। भगवान की शरण में जाने के लिए भक्ति यज्ञ है। अपने आप को जानने के लिए यज्ञ करना महायज्ञ कहा जाता है। जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो है ज्ञान यज्ञ, जो सबसे बड़ा है। सत्संग भी इसका एक सीधा रास्ता माना जाता है, जिसके माध्यम से विवेक प्राप्त होता है। यह विवेक ही यज्ञ की सामग्री है। श्रद्धा, उत्कर्ष, अभिलाषा और इंद्रिय संयम यज्ञ का यंत्र है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्ञान यज्ञ में अपनी सभी कामनाओं की आहुति देकर हम जीवन को मुक्ति की ओर प्रस्थान करें।
कृष्ण जी कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख अच्छी तरह से किया गया है कि जिस प्रकार के पाप कर्म करने से हमें किस योनि में जन्म मिलता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने से बड़े का आदर नहीं करता, हमेशा उसका अपमान करता है, कभी भी उनकी किसी भी कार्य में मदद नहीं करता, तो अगले 100 वर्षों तक क्रंच पक्षी की योनि में बिताने पड़ते हैं, तब जाकर उसको मनुष्य योनि में जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वे स्त्री और पुरुष जो अपने जीवन में कुकर्म करते हैं वह नरक की यातनाएं भोगते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है कि हे पार्थ, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश ज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की ओर जाने वाली मार्ग से कभी भटकता नहीं, कभी विचलित नहीं होता। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण मनुष्य जान जाता है कि एक ही कर्म पुण्य कैसे बनता है और वही कर्म पाप कैसे बन जाता है। इसलिए सबसे ऊपर ज्ञान है। अपने ज्ञान को कभी भी नष्ट मत होने दीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, सही क्या है, गलत क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आपके ज्ञान पे निर्भर करता है। इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमें कष्ट हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।